हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 7th मैथ्स का, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। चैप्टर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले मैं कहूँगी कि आप मेरा वो वीडियो देख लें। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट हम देखेंगे क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्लोज़र का मीनिंग क्या होता है, क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या है। तो इसके लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज़ वी हैव अ बॉक्स, और एक बॉक्स में सारे इंटीजर्स, दुनिया के सारे इंटीजर्स पड़े हुए हैं। तो उन इंटीजर्स में से हम किन्हीं भी नंबर्स को अगर पिक करते हैं और उन पे कोई ऑपरेशन करते हैं, तो जो एज अ रिज़ल्ट हमारा जो आंसर आता है ना, वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। अगर वो होता है दैट मीन्स इट इज़ सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी, और अगर हमारा इंटीजर नहीं है तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करता इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, हम ऑपरेशन करके देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होती है? इसमें हम देखते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, मीन्स इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल्स टू इंटीजर। देखते हैं आता है नहीं। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे प्लस वाले नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर एंड सारे नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो, दीज आर इंटीजर्स। सपोज वी आर टेकिंग, यहाँ से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2 प्लस 3, 2 इज़ अ इंटीजर, 3 इज़ अ इंटीजर, और हम 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5, एंड 5 इज़ ऑल्सो अ इंटीजर। ठीक है, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। हम कोई नेगेटिव नंबर लेके देख लेते हैं या कुछ ज़ीरो के साथ लेके देखते हैं। तो ज़ीरो में तो आपको पता है कि हम कुछ भी ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर ही हमेशा मिलता है। हम अगर -1 प्लस ज़ीरो करेंगे तो हमें एज अ रिज़ल्ट -1 मिलेगा, और -1 भी क्या है? -1 भी एक इंटीजर है। अगर हम प्लस करते हैं दो नेगेटिव नंबर को, -5 प्लस -6 इज इक्वल्स टू -5 -6 इक्वल -11, एंड हमें पता है कि -11 इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसके लिए हमें बनना पड़ेगा इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं क्लोज्ड है? क्योंकि मैंने आपको बॉक्स वाला एग्जाम्पल दिया। तो हमारा जो भी रिजल्ट, जो भी आंसर आ रहा है वो हमारे उस बॉक्स के अंदर ही क्लोज है, मीन्स उस बॉक्स के अंदर ही हमें उसके नंबर मिल जाएंगे। जो भी हमें रिजल्ट में नंबर मिल रहे हैं वो उस बॉक्स से ही मिल रहे हैं। दैट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सिमिलरली वी विल सी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सेम, इफ़ वी आर सब्ट्रैक्टिंग टू इंटीजर, तो हमें जो एज अ रिजल्ट आंसर में जो नंबर मिल रहा है वो इंटीजर है या नहीं, फर्स्ट वी विल चेक दैट। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं से एग्जाम्पल लेते हैं 2 - 3। ठीक है, 2 - 3 क्या होगा? रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिगर नंबर इज नेगेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव, एंड -1 इज ऑल्सो अ इंटीजर। नेक्स्ट हम लेते हैं सेम नंबर -5 -6। हमने दो नंबर्स लिए, a इक्वल -5 एंड b इक्वल -5 लेके, और हमने माइनस किया तो यहाँ पर ये माइनस आएगा और ये b का माइनस है। तो रिजल्ट क्या होगा हमारा? -5 माइनस माइनस प्लस एंड 6, तो 6 -1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 6 माइनस क्या मिलेगा? 1। 6 - 5 इज़ 1, और 1 क्या है? 1 भी तो एक इंटीजर है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखते हैं कि अगर हम इंटीजर, टू इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट
एक इंटीजर मिल रहा है या कुछ और नंबर मिलता है, चेक करते हैं। तो सेम नंबर हम लेंगे, सेम एग्जांपल। सबसे पहले हमने 2 3 लिया था, यहाँ पर भी 2 3 लिया था, तो वी विल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। प्रॉपर्टी क्या होगी, a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और ये इंटीजर आता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, ओके। एंड अगर हम ये लेते हैं -1 वाला एग्जाम्पल, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम फिर से नेगेटिव वाले नंबर्स ले लेते हैं, -5 मल्टीप्लाई बाय -6, दिस विल बी इक्वल टू 6 5 ज़ा 30, एंड माइनस इंटू माइनस, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 6 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, एंड 30 भी एक इंटीजर है। So from these examples we can say that integers are closed under multiplication, right? समझ आ रहा है आप लोगों को? होल नंबर के लिए भी सेम आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 6th स्टैंडर्ड के लिए भी ये सेम प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आपकी हैं होल नंबर के लिए की होंगी। अब हम देखेंगे क्लोजर अंडर डिवीज़न। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड और नॉट फॉर डिवीज़न, ये हम चेक करेंगे। तो इफ़ वी आर डिवाइडिंग 2 इंटीजर्स, वी आर गेटिंग इंटीजर और नॉट, वी हैव टू सी दैट। सो इफ़ वी डिवाइड 8 by 4, what we will get, 4 into 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, it will be equal to 2, which is a इंटीजर। 2 इज़ अ इंटीजर, हमें पता है ये, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल से तो हम बोल सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रही है। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल हम 0 के साथ लें। 0 के साथ हम इफ़ वी आर डूइंग -2 डिवाइडेड बाय 0, तो आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है या हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, मीन्स इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। बट ये सिर्फ नॉट डिफाइंड की वजह से नहीं है, 0 की वजह से नहीं है। सपोज़ मैं अगर लूँ यहाँ पर 7, थर्ड एग्जाम्पल 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 इज़ अ इंटीजर, 2 इज़ अ इंटीजर, ठीक है, बोथ आर इंटीजर। बट हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, मीन्स 3.5, इट इज़ अ विच इज़ नॉट अ इंटीजर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ, और ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।